रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, अब जो सिनेरियो इस मुल्क में बन चुका है वो साफ, कहीं से बिल्कुल साफ साफ भी बातें नजर आ रही हैं। कुछ अर्सा पहले, जैसा कि बताया था मैंने पिछली वीडियो में, कि नून लीग की तरफ सारी हवाएं थी, लेकिन अब बहुत सी हवाएं पीपल्स पार्टी की तरफ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं अपने कुर्बो जवार में बता देता हूं पहले, फिर आपको बाकी सब ले चलते हैं। मुल्तान का हल्का है 151, 151, जो पहले 157 था। यहां शाह महमूद कुरैशी का ये हल्का है। यहां से 18 में उनके बेटे जैन कुरैशी ने 77,000 वोट लिया था और पीपल पार्टी के मूसा गिलानी ने 71,000 वोट लिया था। तो तकरीबन 6,000 वोट की लीड से जैन कुरैशी जीत गए थे और तकरीबन 62,000 लिया था अब्दुल गफ्फार डोगर ने। वो नून लीग से ताल्लुक था। नून लीग 62,000, पीपल पार्टी 71,000 और पीटीआई 77,000। तो 77,000 से अगर गफ्फार को, डोगर को देखें तो 7-8, 15,000 का फर्क था। और मूसा गिलानी को देखें तो 6,000 का फर्क था। फिर जब उन्होंने, जैन कुरैशी ने वो सीट छोड़ी तो मूसा गिलानी ने वहां से 1,10,000 के करीब वोट हासिल किया, क्योंकि उनके साथ डोगर साहब का वोट भी था। और जैन कुरैशी की बहन मेहरबानो, शाह महमूद की बेटी, वो हार गई। ये अभी की बात है, कोई साल सवा साल हुआ होगा, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हल्का मूसा गिलानी में काम भी अच्छा किया है, लोग उनकी खिदमात को समझते भी हैं। वो 15 भी है, जहां से कॉल आए वो वहां पहुंच जाते हैं। तो मूसा गिलानी एक अच्छा तकड़ा वजन रखते हैं। लेकिन एक एमपीए वहां से 40,000 वोट लेता था। हर दो सफा का यही रिजल्ट है, 38,000, 40,000, 41,000, 42,000। राम, वासिफ राम, और वो वोट देता था, वो ठहरता था शाह महमूद के साथ। अब 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले वो पीटीआई छोड़ के पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हुए हैं और अब वो वोट शाह महमूद पे नहीं, वो वोट जाएगा यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी के पास, और उनकी सीट और ज्यादा मुस्तहकम हो गई। जबकि NA 148, जिससे खुद यूसुफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि यूसुफ गिलानी इलेक्शन जीत रहे हैं, कि उनके मुकाबले में डेहड़, अहमद डेहड़, जो अहमद हसन डेहड़, जिन्होंने पिछला पीटीआई के उससे वो अब्दुल कादिर गिलानी से 8,000 से वो सीट जीती थी, और ये वो सीट है जिस पर यूसुफ गिलानी मियां नवाज शरीफ को भी शिकस्त दे चुके हैं। और तीसरा कैंडिडेट वहां से बोसन। अब बोसनों का भी ये इलाका था, लेकिन बोसन साहब को वोट मिले कोई 36-37,000 अब, और
68,000 मिले थे अब्दुल कादिर गिलानी को, और गालिबन 74,000 वोट मिले थे अहमद हुसैन रेहड़ को। तो वो इलाका और वहाँ के लोग और MPs के विंग ऐसे सेट किए हैं गिलानी साहब ने कि वो उनका सेफ हल्का हो गया है। और इसी तरह अब आप ये जो है 151 जो मूसा गिलानी का है वो भी हल्का मजबूत है। फिर एक और हल्का है जो इब्राहिम खान जीतते थे, गालिबन अब उसका नंबर 152 है। वो इब्राहिम खान ने जीता था पिछली दफा यूसुफ गिलानी से, और मार्जिन वहां भी कोई ऐसे ही था 6-7-8 हज़ार का। लेकिन इब्राहिम खान क्योंकि PTI छोड़ गए हैं, उनके हालात ऐसे नहीं है। फिर मुजाहिद अली शाह है नून लीग के, तो उन सब बाकी कैंडिडेट्स में यूसुफ रजा गिलानी का पलड़ा भारी है। अब यूसुफ रजा गिलानी कहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी को लड़ाते हैं और कहाँ खुद लड़ते हैं, ये फैसला उनका हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि तीनों ही सीटें ये पीपल पार्टी की मजबूत है, जबकि मुल्तान की 6 सीटें हैं। बाकी 3 सीटों पे नून लीग की हमायत ज्यादा है। तो 3 नून और 3 पीपल पार्टी ऐसे है। लेकिन सर्वे या सोशल मीडिया और बहुत मोहब्बत करने वाले PTI से वो कह रहे हैं कि नहीं, 2 पीपल पार्टी, 2 नून लीग और 2 PTI। भाई PTI के पास कैंडिडेट होंगे, PTI लड़ेगी तो ठीक है। खैर बहरहाल आज मखदूम शाह महमूद की जमानत हो गई है और वो अपना जोर लगाएंगे। फिर भी ये लगता है कि एक सीट वो या अपनी या बेटे की, 51 पे तो वो नहीं जीतेंगे, 50 में वो जीत सकते हैं। अच्छा, जो 49 है उसमें आमिर महमूद अपना आमिर डोगर भी अच्छे मजबूत कैंडिडेट है PTI के और उन्होंने PTI छोड़ी भी नहीं है। तो फिर नून लीग के पास 2 बच जाती हैं और फिर 2 ही पीपल पार्टी के पास बचती हैं और 2 सीटें चली जाती हैं PTI को। अब रहीम यार खां में भी कई MPA PTI को छोड़कर और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह राजनपुर से जो अभी ज़िमनी इलेक्शन में अख्तर गुरचानी है, साबिक IG हैं पुलिस के, उन्होंने मेरा ख्याल 30,000 के लगभग वोट लिया था। अब चूंकि जनरल इलेक्शन है और वो निचली सीट पर आ रहे हैं किसी विंग के साथ, ये बुजदारों के विंग के साथ है, तो वो सारे ग्रुप को ही जो लोग अब वो उसमें नहीं है, वो PTI छोड़ गए हैं और वो अख्तर गुरचानी से इत्तेहाद करके पीपल पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। तो इसी तरह 89 है, 189 आखिरी हल्का है पंजाब का, गालिबन वो 89 ही है। ये पहले जिक्र किया मैंने 86 का, 89 की बात कर रहा हूँ। आखिरी हल्का है पंजाब का जहाँ मजारी साहबान का हल्का है वो, और बिल्कुल उसके बाद जो है सिंध शुरू हो जाता है। तो वहाँ एक ग्रुप जो है PTI छोड़ के नून लीग में मिला है। ये जो हमारे बलकशेर मजारी वज़ीर आज़म भी रहे थे निगरान, उनका बेटा और उनका पोता वो दोस्त मजारी, वो अब शामिल हुए हैं नून लीग में। लेकिन वहाँ एक और ग्रुप है जो बड़ा असर रखता है, वो पीपल पार्टी में आने के पर तोल रहा है। इस तरह लिया में बहादुर खान सैयद जिन्होंने 88,000 वोट लिया था और उनके मुकाबले में मजीद नियाज़ी ने 94,000 नहीं 6,000 की
उससे वो हारे थे, जबकि वहाँ वो आज़ाद थे, जबकि वहाँ पीपल पार्टी के कैंडिडेट ने जो कुछ 40,000 वोट लिया था, अब 40 और 88 को जब मिलाएंगे तो ये तकरीबन 1,28,000 वोट बनेगा। और वो जो पीटीआई को वो सहूलतें नहीं, और मजीद नियाजी ही शायद उनके कैंडिडेट हो वहाँ, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ क्या हो सकता है। बहरहाल पंजाब में जहाँ हम ये सोच रहे थे कि पीपल पार्टी का कोई शायद, जनूबी पंजाब में तो शुरू से है इसकी, लेकिन अपर पंजाब के कुछ इलाकों खुसूसन मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गोजरावाला और भलवाल, सरगोदा और झंग, चिड़ियोट और रावलपिंडी, यानी कि वो राजा परवेज अशरफ का हल्का, और इस तरह से एक अटक का हल्का है जहाँ से मलक हाकमीन खान पीपल पार्टी के वजीर होते थे, जेल खाना जात के, मेरे दोस्त थे, उनसे मेरी याद अल्लाह थी, बहुत अच्छा आदमी था, नाइस मैन। तो उसका पोता जो है, क्योंकि वो वहाँ के बड़े जिम्मेदार हैं और अवान फैमिली से बड़े ठीक ठाक तगड़े बंदे हैं, तो वो भी वहाँ से लड़ रहे हैं और रिपोर्टें भी अच्छी हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि पीपल पार्टी के जो पंजाब में टोटल 7 सीट थी एमएनए की, बाद में 8 हो गई थी मूसा के गिलानी के जीतने के बाद, और 7 ही थी सूबाई। तो भाई मेरे उसके मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक, और जरदारी साहब के उस दावे के नहीं हम पंजाब में भी सरप्राइज देंगे, और बिलावल की पजीराई, बिलावल को जितनी पजीराई मिल रही है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि सूबाई कम से कम 30 और कौमी 15 से 20 सीटें पीपल पार्टी पंजाब से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 10 सीट एमएनए की, 10 से 12 तो वो इससे जनूबी पंजाब से ले जाएंगे, और यहीं से 15-20 एमपी भी ले जाएंगे। अब ऊपर की बात है, ऊपर पंजाब की, तो वहाँ से भी सीटें निकल रही हैं पीपल पार्टी की, लेकिन आज ये जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब तो बाहर नहीं आ सकते, उन पे और केसेस भी हैं, अलकादर ट्रस्ट का है, और ये सैफर में जमानत हुई है तो तोशा खाने वाला है। इन सारों को भी ख़त्म कर दो तो जो 9 मई का केस है, जहाँ फौज पर हमले कराए गए हैं, तो वो बहुत मुश्किल केस है।